Hello students, welcome to NBGI बायोलॉजी क्लास 12। पिछले वीडियो में आपको सेक्स लिंक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस बताया और उसके साथ आपको कुछ कंडीशन दी थी। उम्मीद है आपने उनको बनाया होगा और ठीक सही बनाया होगा। तो हम आपकी हेल्प के लिए उनमें से एक दो कंडीशन को आपके सामने यहाँ सॉल्व किए दे रहे हैं, जिससे आपने अपनी कॉपी से मैच कर लें और दोबारा से उन्हें समझ भी लें। तो एक कंडीशन आपने ड्रा की थी और 3 कंडीशन हमने आपको अलग से दी थी कि आप उन कंडीशन को कॉपी पर बनाकर थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इस तरह की कंडीशन एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जाती है। तो आपने एक जो पहली कंडीशन बनाई थी उसमें जो मेल था वो नॉर्मल था और फीमेल कैरियर था। अब अगर हम इसके अलावा कोई दूसरी कंडीशन ले लें, जैसे हम मान लें कि मेल जो है वो कलर ब्लाइंड और फीमेल कैरियर। यानी जो मदर होगी या स्त्री है वो वाहक है और जो पिता है या पुरुष है वो वर्णांग है। तो अगर इस तरह की कंडीशन हमें ड्रा करनी है तो हम इसको कैसे करेंगे, उसके लिए आपको बताया था उसी तरह हम पहले उनके सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग लिख देंगे। यहाँ XY लिख देंगे और यहाँ पर XX लिख देंगे। अब कलर ब्लाइंड है तो कलर ब्लाइंड की आपको कंडीशन बताई थी कि उसके X क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन होगा, जिसके लिए हम C सिंबल का यूज करते हैं। तो इस तरह C सिंबल का यूज करते हैं तो हम X के ऊपर C दिखा देंगे। और दूसरी तरफ फीमेल कैरियर है तो कैरियर कब होती है जब उसमें भी एक X क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट हो जाता है। तो जो हमारी कंडीशन थी हम उसको पहले फिलअप कर लेंगे। तो अब ये कलर ब्लाइंड हो गया और ये कैरियर है। अब हम इसमें गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। गैमेट फॉर्मेशन में हमें दोनों क्रोमोसोम को अलग अलग कर देना है। XC ये एक गैमेट हो गया और Y ये दूसरा गैमेट हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी हम 2 गैमेट फॉर्म करेंगे। XC ये एक अलग गैमेट हो गया और सिंगल X ये अलग गैमेट हो गया। तो इस तरह हम फादर मदर या मेल फीमेल दोनों में अलग अलग गैमेट फॉर्मेशन कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम इनका फ्यूजन कराते हैं। फ्यूजन कराने के लिए तरीका आपको बताया था, फिर से समझ लीजिए। एक गैमेट हम इधर का लेंगे और दूसरी साइड के दोनों गैमेट से बारी बारी से यानी 1 बाय 1 उनका हम फ्यूजन दिखाएंगे। इस तरह दिखाएंगे जैसे ये गैमेट हमने इधर का लिया और इधर वाले पहले गैमेट के साथ इसका फ्यूजन हमें दिखाना है। तो हमें दोनों को लाइन के थ्रू लिंक कर देना है, इट मींस इनके बीच में फ्यूजन है। अब इस फ्यूजन का जो रिजल्ट आएगा, इधर XC है तो आप यहाँ XC लिख लेंगे, उधर से भी आपको XC मिल रहा है तो आप यहाँ भी XC लिख देंगे। ये हमारी एक जनरेशन बन गई। अब इसी तरह इसी का हम फ्यूजन इधर के दूसरे गैमेट से करा देंगे। अब जो कंडीशन हमारे सामने आई उसको हम लिख देंगे। यहाँ से आपको XC मिल रहा है और उधर से केवल X मिल रहा है, हम केवल X लिख लेंगे। ये गैमेट का फ्यूजन कंप्लीट हो क्लियर हो गया ना, कि हम इसी गैमेट को लेकर 1 बाय 1 इधर के दोनों गैमेट से फ्यूजन कराएंगे। भाई इस बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि ये स्टेज पूछे जाते हैं और आप लोग उनमें बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, जबकि ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप थोड़ा सा केयरफुली समझ लें और 1-2 कंडीशन अपने मन से घर पे रख के और प्रैक्टिस कर लें तो ये आपको आ जाए, आप भूले ही नहीं। लेकिन अक्सर बोर्ड में आप इनको गलत कराते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए ना कि एक गैमेट पहले इसका फ्यूजन हम इधर के पहले गैमेट से कराएंगे, फिर इसी का फ्यूजन इधर के दूसरे गैमेट से कराएंगे। और जब एक गैमेट का फ्यूजन कंप्लीट हो गया तब हम आते हैं दूसरे गैमेट पर।
इसके साथ भी हमें यही प्रोसेस करना है। इसका फ्यूजन पहले इधर के पहले गैमेट से कराएंगे, जो रिजल्ट आया। अब क्रोमोसोम इधर हो या उधर हो, जैसे यहाँ Y है उधर X है, तो आप यहाँ YX न लिखें। आप नीचे जब लिखेंगे तो आपको सीक्वेंस में ही लिखना है, X पहले आता है Y बाद में आता है। यहाँ भी आप उसी तरह लिखते हैं, वही अरेंजमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पर XC आ गया और Y आ गया, XC इधर से आ गया और Y इधर से आ गया। अब हम उसको सीधा करके लिख देंगे। फिर इसी का फ्यूजन अब हम इधर के दूसरे गैमेट से कराते हैं। अब हमको इधर से X मिल गया और इधर से Y मिल गया, तो ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन बन गई। अब इस नेक्स्ट जनरेशन में रिजल्ट क्या आया, ये हमको वर्डिंग में लिखकर बताना है। यानी ये तो हमने निकाल लिया कि ये कंडीशन आ गई। अब इन कंडीशन में क्या क्या आया ये हमें सामने इंडिकेट करना भी होगा, क्योंकि जब तक आप इंडिकेशन नहीं देंगे, किसी को ये नहीं मालूम कि आप किस जनरेशन में क्या किसको समझ रहे हैं, इसलिए पहले आपको देखना है। अब यहाँ पर दो X क्रोमोसोम है, यानी ये फीमेल जेंडर है, और यहाँ पर दोनों X क्रोमोसोम जीन से अफेक्टेड हो गए। पीछे आपको बताया था कि अगर दोनों जीन से अफेक्टेड हो जाते हैं, इट मीन्स उनमें ये लक्षण प्रकट हो जाएगा, तो हम इसे कहेंगे कलर ब्लाइंड। डॉटर, तो ये कलर ब्लाइंड डॉटर है। फिर दूसरे में हम देख रहे हैं एक X क्रोमोसोम पर ही कलर ब्लाइंडनेस का जीन आया है, दूसरा क्रोमोसोम फ्री है, यानी सिमिलर यही कंडीशन है, तो हम इसे लिखेंगे कैरियर डॉटर। इसके बाद उधर आते हैं, ये मेल के क्रोमोसोम है। मेल में आपको बताया था कि अगर X क्रोमोसोम पर जीन आ जाएगा तो सिम्टम क्रिएट हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे कलर ब्लाइंड। और यहाँ हम देख रहे हैं कोई इस तरह का जीन नहीं है, तो हम इसे कहेंगे नॉर्मल सन। तो इस तरह हमारा इस तरह की कंडीशन होने पर इनहेरिटेंस क्या होगा। अब आप देख रहे हैं पीछे जो आपको एक रास बताया था उसमें इनहेरिटेंस कुछ और था, यहाँ इनहेरिटेंस कुछ और होगा। तो आप जैसे जैसे ऊपर की कंडीशंस चेंज करेंगे, हर रास में आप देखेंगे इनहेरिटेंस बदल जाएगा। अब यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आया उसको भी हम नीचे वर्डिंग में लिख देंगे कि इस तरह की कंडीशन में अगर हम रास कराता है तो जो भी आप स्प्रिंग्स यहाँ पर उत्पन्न हुई उनमें से जो डॉटर्स हैं उनमें 50% डॉटर कलर ब्लाइंड होंगी और 50% कैरियर होंगी। इसी तरह जो सन होंगे उनमें 50% कलर ब्लाइंड होंगे, 50% नॉर्मल होंगे। ये बात आपको इस क्लास को बनाने के बाद किसी के नीचे अपनी ओन वर्डिंग में बताना भी है। तो आप ये ना सोचिए खाली हमने क्लास बना दिया और उसके बाद हम भूल गए। तो ये आपको दोबारा इसलिए बता दिया क्योंकि कई लोगों ने हमसे फ़ोन करके पूछा था, तो हम आपको आगे पढ़ाने जा रहे थे, बट कई लोगों ने कहा कि हमें दोबारा से समझा दीजिए, तो इसीलिए हमने आपको एक और कंडीशन रख करके इनहेरिटेंस किस तरह होगी ये आपको क्लियर कर दिया। अब आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको सीख लेंगे, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप हार्ड करते रहेंगे। इसलिए इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, और जहाँ दिक्कत हो आप हमें फिर बताइएगा। धन्यवाद।